सुस्वागतम, वेलकम, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है अपने चैनल में। चलिए, जहाँ तक हम लोग ज्योमेट्री में किए थे शायद हम लोग ज्योमेट्री में प्रॉपर्टी 1 पर लिए थे, गुणधर्म 1 पर लिए थे, और प्रॉपर्टी 2 स्टार्ट करेंगे। जहाँ तक नेक्स्ट क्लास हुई थी उसके आगे से अभी क्लास चलेगी। क्या है कि ये वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगा, ताकि हम कभी भी ये वीडियो शूट करके डाल देते हैं यूट्यूब पे, तो कभी भी आप लोग देख सकते हैं। इसलिए हम अभी लगभग 11 बज रही है रात, इस टाइम मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आप लोग इसका पूरा लाभ लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रॉपर्टी पढ़ लिए थे, दूसरा प्रॉपर्टी अब स्टार्ट कर रहे हैं। दूसरा प्रॉपर्टी ये है साइड एंगल, एंगल रिलेशन। साइड और एंगल के बीच रिलेशन होगा प्रॉपर्टी 2 में। एंगल्स आर अपोजिट टू द इक्वल साइड आर ट्रायंगल आर इक्वल। इसमें देखिए, एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल, angles opposite to the equal angles opposite to the equal side of the triangle are equals। किसी त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सामने की कोण बराबर होते हैं। जैसे देखिए, किसी त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। किसी त्रिभुज, देखिए कोई त्रिभुज है ए बी सी, कोई त्रिभुज है, उसके बाद भुजाओं के सामने के कोण बराबर होंगे। देखिए इसके ये बीसी भुजा के सामने ये इसका कोण ए जो होगा बराबर होगा। जैसे ए बी भुजा के सामने जो कोण सी होगा ये बराबर होगा, यही होगा इसमें। जैसे कोण ए बराबर कोण सी होगा, यहाँ लिखे हुए हैं बिना त्रिभुज एबीसी, ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी, क्या है ए बी बराबर बी सी। उसके बाद यहाँ लिखे हुए हैं, हिंदी में भी लिखे हैं, यदि त्रिभुज एबीसी में यदि ए बी बराबर बी सी है तो ए बी बराबर बी सी है तो देखिए इसका कोण ए बराबर कोण सी होगा। तो कोण ए और कोण सी दोनों बराबर होगा। बस इतना ही इसमें है। इसके आगे नेक्स्ट चलिए देखते हैं दूसरा। ठीक है, समझ गए। देखिए पिछला क्या है? दूसरा है साइड अपोजिट टू द एंगल टू द इक्वल साइड opposite to the equal angles of a triangle of a triangle are equal। इसका हिंदी में देख लीजिए, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको। किसी त्रिभुज, इसका इसमें इंक लगता है खत्म हो गया, इंक इसमें डाल देता हूँ। आप लोग देखिए तब तक तो समझिए। इंग्लिश में लिख दिया है, हिंदी में लिखेंगे।
देखिए अब हिंदी में लिख रहे हैं। मेरे मत में लग गया डालने के चक्कर। देखिए क्या है हिंदी में, हिंदी में है किसी त्रिभुज में बराबर कोण, बराबर कोणों के सामने सामने की भुजाएं बराबर होती है, की भुजाएं बराबर होती है। ठीक, और दूसरा देखिए, तो इसी का डायग्राम देख लीजिए। देखिए diagram। जो बोल डाला है इस थ्योरी में परिभाषा डेफिनेशन से वही डायग्राम बनेगा। पहले लिख देता हूँ मैं, उसके बाद आपको समझा दूंगा। इन त्रिभुज एबीसी इफ एंगल बी बराबर एंगल सी, तो देन हिंदी में लिख देते हैं त्रिभुज एबीसी में यदि बी बराबर कोण बी बराबर कोण सी है तो एसी बराबर ए बी होगा, एसी बराबर ए बी होगा। ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लेंगे, उसके बाद समझा देते हैं। समझ लीजिए, बाद में ही नोट कीजिएगा। देखिए क्या लिखा हुआ, साइड अपोजिट टू द इक्वल्स एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। किसी त्रिभुज की बराबर कोणों के सामने की भुजाएं बराबर होती है। इस कोई भी त्रिभुज है, जैसे एक त्रिभुज, कोई एक त्रिभुज एबीसी है, ठीक, और इसमें बोल क्या रहा है, बराबर कोणों, बराबर कोणों के सामने की भुजा बराबर होती है। ये कोण की, ये कोण का, कोण सी का जो ये भुजा होगा ए बी, ये बराबर होगा कोण, कोण किसके बराबर, कोण ए बी के बराबर। देखिए एक एसी हो जाएगा, एसी के बराबर ए बी हो जाएगा। लिखा हुआ है, यदि त्रिभुज एबीसी में यदि कोण बी बराबर कोण सी, कोण बी और कोण सी दिया हुआ है, तो कोण कोण बी और कोण सी बराबर है, तो ए सी बराबर ए बी हो जाएगा। ए सी, ये दोनों कोण बराबर हो जाएंगे, सी और AB। सामने की भुजा बराबर होती है। कोई भी त्रिभुज है, देखिए इतना सिंपल समझिए, कोई भी त्रिभुज है इसमें बराबर कोणों के सामने, बराबर ये कोण सी के सामने जो भुजा बनेगा बराबर बनेगा, कोण बी के सामने की भुजा जो बनेगा बराबर बनेगा, कोण ए के सामने जो भुजा बनेगी वो सब बराबर बनेगा। ये यही सिंपल से इसमें बोल रहा है, सिंपल से देखिए, कोई भी त्रिभुज है उसके बराबर कोणों के सामने की भुजा बराबर होती है। बराबर जितना कोण के बराबर होगा उतना भुजा की होगी। यही लिखिए बस। ठीक है, आगे चलिए, आप लोग नोट कीजिए इसको तब।
हो गया। देखिए अब एक क्वेश्चन करते हैं। उसके बाद चलेंगे प्रॉपर्टी। क्वेश्चन क्या है? इन ट्रायंगल इन ट्रायंगल एबीसी AB बराबर AC एंड एंगल ए 70 डिग्री, एक 270 डिग्री है। फाइंड द वैल्यू ऑफ त्रिभुज एबीसी AB बराबर AC है, हिंदी में लिख देते हैं, और कोण A बराबर 70 डिग्री। ठीक है, तो कोण C का मान ज्ञात कीजिए। कोण C का मान ज्ञात कीजिए। और ये तो मैं करा रहा हूँ, ये सब एग्जाम के लिए और गवर्नमेंट एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेगा। जितना एग्जाम होती है एसएससी की, बिहार की और इंडिया, जितना भी एग्जाम होती है वन डे सब एग्जाम में मैथ में ये वेरी हेल्पफुल रहेगा। और जो भी मैं सब्जेक्ट कराऊंगा वो बहुत सही से कराऊंगा, कंटेंट सही मिलेगा और अच्छा मिलेगा, जो कि आप लोग के लिए इजी पड़ेगा, मतलब अच्छा लगे पढ़ के भी कि हाँ पढ़ने में कुछ। इसलिए हम सीरियसली क्रमशः कोई भी चीज चला रहे, क्लास चला रहे, तो ठीक है जितना भी क्लास लिए हैं हम सबको पॉइंट बाय पॉइंट सब कुछ सीरियल क्रमशः लेके चलेंगे। देखिए क्वेश्चन लिख दिया, इसका सॉल्यूशन देखिए त्रिभुज एबीसी कोई बना लेते हैं। एबीसी त्रिभुज ये कितना दिया हुआ 70 डिग्री दिया हुआ है। इसको उसके बाद बोल रहा है सी का मान ज्ञात करने के लिए, इसको अल्फा मान लेते हैं, इसको भी अल्फा मान लेते हैं। ठीक है, 70 प्लस 2 अल्फा बराबर त्रिभुज का तीनों कोणों का मान 180 डिग्री, 180 डिग्री हो जाएगा। तो 2 अल्फा बराबर 180 में से 70 के कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। 180 माइनस 70, तो 2 अल्फा बराबर 110 हुआ, तो 2 से काट दीजिए इसको, तो 2 से काटिएगा 110 को तो 55 डिग्री, तो अल्फा बराबर हो जाएगा 59, 55 डिग्री हो जाएगा, 55 डिग्री ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बस इतना ही है इसमें। इतना समझिए कि एक एक बार समझ समझ लीजिए आप लोग। एक त्रिभुज एबीसी दिया हुआ है, त्रिभुज एबीसी बना दिए, ठीक। उसके बाद एक ए कोण ए जो दिया हुआ 70 डिग्री है, और फाइंड सी का वैल्यू पूछा है, तो सी का वैल्यू पूछा है, तो बी को भी अल्फा मान लिए, सी को भी अल्फा मान लिए, ठीक। उसके बाद फिर अंदर सबको जोड़ेंगे, तो 70 प्लस अल्फा अल्फा 2 अल्फा बराबर त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री, तो बराबर 180 डिग्री लिख दिए। तो 70 2 अल्फा बराबर 180 माइनस 70, 70 घटा दीजिए, 2 अल्फा बराबर 110 डिग्री हो जाएगा।
तो टू से काट दीजिएगा तो 55 वन पे कट जाएगा तो अल्फा हो जाएगा 55 डिग्री। आंसर। ठीक है। अब चलिए प्रॉपर्टी 3, गुणधर्म 3। क्वेश्चंस कराएंगे इसका बाद में, क्वेश्चंस बहुत सारा है इसके। ठीक है। बाद में आप लोग वीडियो पोस्ट कर और पॉइंट करके रोक करके नोट्स में लिख लीजिएगा अच्छा से सारा को जितना मैं कराया हूँ। प्रॉपर्टी 3, गुणधर्म 3। देखिए द एंगल ऑपोजिट the angle opposite to the greater side is always greater side is always greater than the angle opposite to the smaller side। मतलब छोटा साइड, साइड मतलब भुजा, छोटी भुजा। इसका हिंदी देख लीजिए, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, बड़ी भुजा के विपरीत बड़ी भुजा के विपरीत का कोण हमेशा छोटी भुजा के विपरीत कोण से बड़ा होता है। छोटी भुजा भुजा के विपरीत कोण से बड़ा होता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट देखिए, आप लोग लिखते भी चलिए, सबके साथ बाद में समझा देंगे। इन त्रिभुज ए बी सी if BC AC then
कौन ए बड़ा होगा कौन बी से। देखिए आप लोग को एक चीज बताते हैं, बड़ा छोटा में किसी को भी कंफ्यूजन होता होगा समझने में। तो बस इतना समझिए, बड़ा छोटा में बस इसको कंफ्यूजन होता है समझने में, इतना ही बस समझिए। जिधर मुंह फाड़ा हुआ वो बड़ा होगा। जैसे ए सी बी सी, बी सी की तरफ मुंह फाड़ा हुआ तो बी सी बड़ा हो गया। यहाँ पे भी देख लीजिए ए बी, ए बी की तरफ मुंह फाड़ा हुआ है तो ये समझिए कि बी बड़ा है। सॉरी, ए की तरफ मुंह फाड़ा हुआ है तो समझिए ए बड़ा है, बी की तरफ मुंह फाड़ा हुआ है तो समझिएगा बी बड़ा है। बस इसमें इतना ही। इसका हिंदी देखिए, त्रिभुज ए बी सी में यदि बी सी बड़ा है ए सी से तो कौन ए बड़ा होगा कौन बी। उसके बाद देखिए, उसके बाद तीसरा पॉइंट भी लिख देते हैं। देखिए, if the side BC greater than the side AC, then angle A will be always greater than B, always हमेशा B से बड़ा होगा, always greater than B, एंगल कोण B से बड़ा होगा कोण A। इसका हिंदी में देख लीजिए, हिंदी में लिख लीजिए इसको। यदि भुजा BC, यदि भुजा BC भुजा AC, भुजा AC से बड़ी है, BC भुजा AC से बड़ी है तो एंगल ए कोण ए बड़ा होगा, कोण ए हमेशा कोण बी से बड़ा होगा। ठीक है, आप लोग नोट कीजिए, उसके बाद हम समझा देते हैं। हो गया।
देखिए समझिए इसको। तीसरा प्रयोग पढ़ते हैं गुंडर। देखिए द एंगल अपोजिट टू द ग्रेटर साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन द एंगल्स अपोजिट टू द स्मॉलर साइड। बड़ी भुजा के विपरीत का कोण हमेशा छोटी भुजा के विपरीत के कोण से बड़ा होता है। बड़ी भुजा का विपरीत का कोण हमेशा छोटी भुजा के विपरीत के कोण से बड़ा होता है। देखिए उसका दूसरा पॉइंट है इन त्रिभुज एबीसी एबीसी इफ बीसी ग्रेटर देन एसी, मतलब बीसी बड़ा होगा एसी से, देन ए ए बी एंगल्स ए बी एंगल ए बड़ा होगा बीसी। हिंदी में लिखिए यदि त्रिभुज एबीसी बीसी एसी से बड़ा बीसी है तो यहाँ नीचे में लिखे हैं इफ द साइड बीसी इज ग्रेटर देन बीसी जो बीसी इज ग्रेटर देन द साइड एसी, बीसी साइड जो होगा हमेशा बड़ा होगा एसी से, देन द विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन बी एंगल बी, मतलब एंगल ए भी बड़ा होगा एंगल बी से हमेशा। देखिए हिंदी में लिखिए यदि भुजा बीसी भुजा एसी से बड़ी है तो एंगल ए कोण ए हमेशा कोण बी से बड़ा होगा। बस इतना ही इसमें। इसके बाद दूसरा पॉइंट देखिए आगे। देखिए दूसरा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट क्या कहता है साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल is always greater than the side opposite to the smaller angle, to the smaller angle, छोटा smaller angle, छोटा कोण। देखिए हिंदी क्या लिखते हैं, बड़े कोण के विपरीत, बड़े कोण के विपरीत की भुजा हमेशा छोटे कोण की विपरीत भुजा से बड़ी होती है। छोटे कोण की छोटे कोण के विपरीत भुजा, छोटे कोण के विपरीत भुजा से बड़ी होती है। ठीक, आगे देखिए अगला पॉइंट इन त्रिभुज एबीसी इन त्रिभुज एबीसी इफ एंगल ए बड़ा होगा एंगल सी से तो देन, हिंदी देख लीजिए त्रिभुज एबीसी लिख देते हैं यदि
बस ई के जगह यदि लिखना था तो क्या लिखना है? ठीक, तो देन तो ओके, तो BC बड़ा होगा AB से। डायग्राम देख लीजिए। ABC, ठीक, ये एक सामने देखिए, BC BC बड़ा होगा AB से। BC ये भुजा, ये AB, मतलब BC बड़ा होगा AB से। बड़ा देखने में भी बड़ा लग रहा है, होगा भी बड़ा ही है, बस इतना समझ लीजिए। BC बड़ा होगा AB से। ठीक, अब चलिए प्रॉपर्टी नंबर 4 पे चलेंगे। आप लोग नोट कीजिए जल्दी जल्दी, ठीक है। बाद में भी नोट कर सकते हैं, वीडियो रिकॉर्डेड मिल जाएगा। वीडियो पॉइंट करके, वीडियो रोक करके आप लोग आराम से नोट्स 2 पेन यूज करके, ब्लू ब्लैक 3 पेन यूज करके, रेड आराम से बनाइएगा अच्छा से, ताकि आप लोग को ज्योमेट्री में कोई चीज में दिक्कत ना हो। इसलिए हम शुरू से शुरू किए। प्रॉपर्टी चौथा देखिए, प्रॉपर्टी गुणधर्म चौथा, ठीक है। क्या बोल रहे हैं? if a side of triangle, if a side of triangle is produced, then the exterior, then the exterior angle so formed, angle so formed is equal to the sum of the two interior opposite angle, इंटीरियर मतलब अंदर का अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल विपरीत कोण। हिंदी में देख लीजिए, यदि किसी त्रिभुज की, यदि किसी यदि त्रिभुज की यदि त्रिभुज की यदि त्रिभुज की किसी यदि त्रिभुज की किसी भुजा को बढ़ाया जाता है, बढ़ाया जाता है, तो इस प्रकार बना बाह्य कोण, मतलब बाहर का कोण, बाह्य कोण, बाहरी कोण, दो विपरीत
मतलब उल्टा, दो विपरीत, दो उल्टा आंतरिक कोणों के, मतलब अंदर का कोण, आंतरिक कोणों के योगफल के बराबर होते हैं। आंतरिक कोणों के योगफल के बराबर होता है। ठीक है, देखिए इसका डायग्राम। ए बी सी, ठीक, अल्फा, अल्फा ओ बीटा मान लीजिए इसको, एक अल्फा माने इसको बीटा, ठीक, ये हो जाएगा। समझा लेते हैं, सब कुछ समझा लेते हैं आराम से। क्या हो जाएगा, बराबर अल्फा प्लस बीटा, ये तो अल्फा बीटा, ठीक। देखिए पहले लिख देते हैं, ए सी डी बराबर एंगल ए सी डी बराबर एंगल सी ए बी प्लस एंगल ए बी सी, ठीक। तो और इसको लिख ऐसे भी हम लिख सकते हैं, और थीटा बराबर अल्फा प्लस बीटा, ये थीटा बराबर ये लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा। देख लीजिए इसको, समझिए प्रॉपर्टी चौथा गुणधर्म में बोल्ड है इसमें, if a side of triangles is produced then the exterior angles so formed is equal to the sums of the two इंटीरियर अपोजिट एंगल। यदि किसी त्रिभुज की किसी भुजा के को बढ़ाया जाए, देखिए कोई त्रिभुज है ये, ठीक, ये भुजा को बढ़ाया जा रहा है, देखिए भुजा है लेकिन बीसी भुजा को बढ़ाया जा रहा है, तो इस प्रकार के बना बाह्य कोण, देखिए ये बाहर का कोण है, दो विपरीत